हेलो मैं क्यूट प्लीज वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिक्स पूनम। तो आज आपको पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाली जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल को तो हमारा फर्स्ट डिग्री ऑर्डर बन जाता है। मतलब जैसे मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 2x है, अगर मैं बोलूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, ये डिफरेंशिएट करूंगी तो 2। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगी तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर है। अब इसमें बोला है नॉट फर्स्ट डिग्री, सो द डेरिवेटिव अपीयर्स विद पावर लाइक p स्क्वायर p रेज्ड टू पावर 3 और इनसाइड फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है कि नॉट फर्स्ट डिग्री। अगर बाई चांस मैं बोलूं dy अपॉन dx ऐसे आ गया तो इसको मैं नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट नॉट फर्स्ट डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री नहीं है, फर्स्ट डिग्री ये है। क्यों? क्योंकि dy अपॉन dx की अगर मैं पावर निकालने की बात आऊं तो ये मेरा 1 है, सो दिस इज विल बी माय फर्स्ट डिग्री। बट कौन फर्स्ट डिग्री नहीं होगा, जिनकी स्क्वायर होगी या 3 लिखा होगा वो। लाइक वी यूजुअली राइट p इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ओके, अब इसका नोटेशन क्या है, नोटेशन देख लेते हैं। वी रिप्लेस dy अपॉन dx विद p टू मेक इक्वेशन सिंपलर। हम क्या करते हैं, dy बाय dx को p से डिनोट करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो सिंपलर बने। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग dy अपॉन dx को होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वी राइट इट एज, मैंने dy अपॉन dx को p से रिप्लेस कर दिया तो मेरा बन गया p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Okay, now equation solvable for p. Equations can be written as p is equal to fx है, मीन्स अब हम p को भी फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू x मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x। अब आप सोचोगे कैसे हुआ, अभी आपने देखा कि मैं p को dy अपॉन dx रख सकती हूँ, मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दी तो मीन्स स्क्वायर है, इसको बोला है इक्वल टू x। अगर मुझे dy बाय dx चाहिए तो ये यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। सेम ही तो चीज लिखी है, नथिंग डिफरेंट। अब मुझे इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करो, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा तिगड़ा में नहीं है। इसको इंटीग्रेट करोगे, x की चीज यहाँ ले जाओ, dx कर दो यहाँ पे, यहाँ से निकाल दो, इंटीग्रेशन y आ गई। यहाँ पर 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2 है ना, समझ गए। यहाँ पर x रेज़ टू पावर n का फॉर्म लगाओ, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करो, इसको 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, नीचे 3/2 आएगा वो उल्टा हो जाएगा, कितना आ गया 2/3 खत्म, प्लस c तो लगेगा ही लगेगा। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। ठीक है, देख सकते हो पहला ही टॉपिक हमारा थर्ड टॉपिक विच इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। इक्वेशंस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू fxp। अब हम fxy की फॉर्म में नहीं, fxp की फॉर्म में लिखेंगे। सो हमारे पास पहली इक्वेशन का एग्जांपल आता है विच इज y इज इक्वल टू px। ठीक है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमारे पास थी dy अपॉन dx। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि हम p को dy अपॉन dx की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल। तो हमने dy अपॉन dx की फॉर्म में लिख दिया, मैं x को इस साइड लेगी तो कितना बन गया y अपॉन x। अब वही चीज करनी है, dy y dx अपॉन x, ये log x y बन गया, log x बन गया प्लस c। ठीक है, ये y हो गया cx हो गया, सिंपल। फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड लाइंस, खत्म। नाउ इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। इक्वेशंस विद इन द फॉर्म x इज इक्वल टू f बाय p। उस केस में क्या है, x इज इक्वल टू py प्लस p स्क्वायर। Here p act like a parameter। इसमें जो p है वो हमारा पैरामीटर लाइक कर रहा है। ओके, सो दिस इक्वेशन ऑलरेडी रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू py प्लस p स्क्वायर। सो इसमें हमें कोई कुछ चीज करने की जरूरत नहीं, ये सिंपलर है, ऐसे ही रहेंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लेयर्ट्स इक्वेशंस जिसकी फॉर्म है y इज इक्वल टू px प्लस fp मींस फंक्शन ऑफ p मींस y इज इक्वल टू px प्लस p स्क्वायर। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हम रिप्लेस कर देंगे p को बाय कांस्टेंट c। सो यहाँ पर जस्ट y इज इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर भी आपको p दिख जाए वहां पर c से चेंज कर दो बस। मुझे लगता है इससे ज्यादा आसान टॉपिक नहीं है इंटीग्रल कैलकुलस में, आपको भी लग रहा होगा पता, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है सिंगुलर, हाँ ठीक है, ठीक तो कर ली, हाँ ठीक है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके, सो इसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन हमने निकाला, हमने एलिमिनेट कर दिया c को। सो dy अपॉन dc इज इक्वल टू x प्लस 2c इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर c की वैल्यू निकाली, इसको 0 पुट कर लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने 0 पुट कर लिया, c इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2। सब्स्टिट्यूट जब हमने किया तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। 2 सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास हमेशा, एक तो जनरल या तो सिंगुलर। जनरल सॉल्यूशन था हमारा जो हमने ये निकाला था, ये वाला y इज इक्वल टू cx प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आया वो ये आया कि जब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये बन गया dy अपॉन, अगर मैं c के थ्रू कर रही हूँ तो ये मेरे पास x आ जाएगा प्लस 2c।
वही चीज हमारे पास ये आ गई, मेरे को सी की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर मेरे पास जो नॉर्मल सोल्यूशन आया वो है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्रिकल मीनिंग। सो जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, अ फर्स्ट ऑर्डर डीई रिप्रेजेंट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन, अ फैमिली ऑफ कर्व्स, जनरल सॉल्यूशन। द सिंगुलर सॉल्यूशन इज द एनवेलप कर्व विच टचेस एवरी कर्व ऑफ द फैमिली। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जनरल कैसे आई, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एक्स सी स्क्वायर, जहां पर मेनी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, बट जो सिंगुलर है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, अ पैराबोला टचिंग ऑल दोस लाइन्स, क्योंकि दिख भी पैराबोला की तरह रहा है, सो ये क्या है, हर किसी लाइन को टच करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ऑब्टेन नॉट बाय फिक्सिंग सी बट बाय एलिमिनेटिंग बोथ सी एंड टी। अब सिंगुलर सॉल्यूशन में ये नहीं है कि हम इसको फिक्स करेंगे, हम दोनों को ही एलिमिनेट कर देंगे, भाई जाओ तुम दोनों ही जाओ। ज्योमेट्रिकली इट इज द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे, विल टेल एग्जांपल के फॉर्म में। फ्रॉम क्लैरियट्स इक्वेशन, जहां पे हमने y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर किया था, हम सिंगुलर सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। दैट्स इट। ओके, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कोई ऐसे सच एज सच कोई ऐसी कोई दिमाग में नहीं हो पानी है, बस याद रखना है क्या चीज है क्या चीज नहीं है। एंड आई मेक श्योर कि आपको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा प्लीज मेक श्योर करें कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ये चीज बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।